डियर स्टूडेंट, आज हम पार्ट 2 सिंदबाद की यात्रा पढ़ेंगे। सिंदबाद नाम का एक व्यक्ति था जो बगदाद शहर में रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी और वो व्यापार करता था। उस समय व्यापार का सबसे सशक्त माध्यम था बंदरगाह। जल जहाज की सहायता से वो लोग आना जाना करते थे। जहाज की सहायता से दूर दूर तक सामान बेचने सिंदबाद जाया करता था। एक बार सिंदबाद बहुत सारे सामान के साथ और अपने साथियों के साथ व्यापार करने के लिए निकलता है तो वो एक टापू पर पहुंच जाता है। जब टापू पर लंगर डालकर खड़े होते हैं तो देखते हैं कि बहुत सुंदर वहाँ का वातावरण है। हरे हरे पेड़ पौधे हैं, फल लगा हुआ है, चारों ओर हरियाली है। थोड़ी देर विश्राम करने का सोचते हैं, कुछ खाते पीते हैं और पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। सिंदबाद को अचानक गहरी नींद आ जाती है। इतनी गहरी नींद कि उसके सारे साथी चले जाते हैं और उसका जहाज भी ले जाते हैं। सिंदबाद को पता ही नहीं चलता। अब जब सिंदबाद की नींद खुलती है तो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। घबराता नहीं है, वो डरा भी नहीं। उसने उपाय सोचा। फिर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर वो देखने लगा कि मैं क्या करूं। तो उसको एक सफ़ेद गुंबद जैसा दिखाई दिया। जब उसके पास गया तो छूकर देखा, वहाँ कोई जाने का रास्ता ही नहीं है। छूने लगा तो वो बहुत चिकना था, हाथ पैर फिसल रहे थे उसमें। वो चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक विशाल काय मतलब बहुत बड़ा पक्षी आया और वो पक्षी उस गुंबद पर बैठ गया। अब सिंदबाद को समझ में आ गया कि वो गुंबद नहीं है, वो इसी पक्षी का अंडा है। अब सिंदबाद ने सोचा कि मैं क्या करूं कि मैं इस टापू से निकल पाऊं। टापू किसे कहते हैं जानते हो बच्चों? एक द्वीप जो चारों तो ओर पानी से घिरा हुआ होता है। वहाँ वो फंसा हुआ था। उसने उपाय सोचा कि मैं अपनी जो पगड़ी बांधा था सिर में उसको खोलता है और जैसे ही पक्षी सोने लगता है तो एक छोर को अपने ऊपर बांधकर और दूसरे छोर को उसके पंजे में बांध लेता है। सुबह पक्षी उठकर उड़ने लगता है तो वो सिंदबाद को लेकर उड़ता है। अब सिंदबाद उसके साथ उड़ने लगा और वो उड़कर ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सांपों और अजगरों से भरा हुआ था। अब तो उसे लगा कि मैं और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर भी उसने पक्षी के पंजे से अपने आप को छुड़ाया और पेड़ पर चढ़ गया। फिर सोचने लगा कि मैं रात कैसे बिताऊं। तो उसने दूर नज़र डाली तो उसको एक गुफा दिखाई दिया। उस गुफा के अंदर वो चला गया और बड़ा सा पत्थर उसमें ढक दिया, बंद कर दिया। जैसे तैसे रात गुजरी। सुबह हुआ तो बड़ा आश्चर्यजनक माहौल था। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, विभिन्न प्रकार के अनमोल रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। देखकर आश्चर्यचकित हो गया सिंदबाद। जितना समेट सकता था हीरे जवाहरात उसने अपनी पगड़ी में समेटा और सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से। उसे एक आशा थी कि शायद वो विशालकाय पक्षी फिर आए, क्योंकि वो सांप को खाने के लिए आया था। वहाँ बड़े बड़े मांस के टुकड़े भी पड़े थे। हो सकता है उन्हें खाने के लिए वो आए, और ऐसा ही हुआ। वो विशालकाय पक्षी मांस के टुकड़ों को खाने के लिए वहाँ फिर से आया। तो वो सिंदबाद अपने ऊपर बड़े बड़े मांस के टुकड़ों को बांध लिया था। जब बड़े बड़े मांस के टुकड़े देखा पक्षी तो उसको पकड़ लिया। तो सिंदबाद उसमें बंधा हुआ था। सिंदबाद भी उसके ऊपर हो लिया और जब वो ऊपर पहाड़ी की ओर उड़ने लगा तो बहुत सारे व्यापारी
वहाँ पर थे। उन्होंने पत्थर मार मार कर विशालकाय पक्षी को घायल करने की कोशिश करने लगा। तो पक्षी जो है वो जो मांस का टुकड़ा पकड़े रहता है, क्योंकि वो वजन है, उसको छोड़कर उड़ जाता है। तो उसके साथ वो मांस के टुकड़े के साथ तो सिंदबाद भी बंधा हुआ था। सिंदबाद भी नीचे गिर जाता है। तो एक तरफ मांस के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे, दूसरी तरफ सिंदबाद पड़ा हुआ था। तो जब व्यापारी उस मांस के टुकड़े को उठाने लगे, क्योंकि उस मांस के टुकड़े में हीरे जवाहरात चिपक जाते थे, वो व्यापारी उस मांस के टुकड़ों में से हीरे जवाहरात निकाल लेते थे। ऐसा वो लोग हमेशा किया करते थे। तो सिंदबाद को पड़े हुए देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे? तो बताता है कि मैं इस तरह से यहाँ फंस गया था और मुझे निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझा, तो मैं अपने आप को पक्षी के इसमें बांध लिया और फिर इधर आ गया। व्यापारियों ने उसकी बात सुनी और उन्होंने उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। तो सिंदबाद की उन व्यापारियों ने मदद की और अपने साथ जहाज़ में बिठा के उसको उनके घर तक छोड़ दिया। बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी वक्त हम को मुसीबत आ सकती है और उस मुसीबत से हमको घबराना नहीं चाहिए। हर मुसीबत का एक समाधान होता है, एक हल होता है, उसको ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, है ना। यदि सिंदबाद घबरा जाता तो वहीं फंसा रहता, हो सकता है वो मर जाता, है ना। उसने मुसीबत का सामना किया, घबराया नहीं, उपाय ढूंढा। इसलिए हर मनुष्य को मुसीबत से बचने का उपाय ढूंढना चाहिए, है ना। और जैसे ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये भी एक मुसीबत है। इससे बचने का उपाय क्या है? बार बार हाथ को धोना है, घर से बाहर नहीं निकलना है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन उपायों को ज़रूर मानेंगे और करते ही होंगे। धन्यवाद।